नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बार फिर से देश के प्रतिष्ठित संस्थान में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है, जिसको हम सिंह द्वार के नाम से जानते हैं, जिस एरिया को हम लंका भी बोलते हैं, तो लंका पे स्थित एक प्रीमियम गर्ल्स हॉस्टल का आज हम हॉस्टल टूर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो हॉस्टल कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है, क्या क्या फैसिलिटी ये हॉस्टल आपको प्रोवाइड कराता है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ हम जानेंगे। और इस हॉस्टल को देखने के बाद हमारा पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस था हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। यहाँ की जो गर्ल्स हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए बिना देरी किए अंदर चलते हैं। उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के ओनर से, यहाँ के हेड से, जो हमें हॉस्टल टूर करवाएंगे। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर आज हम अपने व्यूवर्स को, अपने यूट्यूब की फैमिली को एक गर्ल्स हॉस्टल, प्रीमियम गर्ल्स हॉस्टल जो आपका है उसका टूर कराने वाले हैं। तो आप हम लोग को अंदर लेके चलिए और दिखाइए क्या क्या फैसिलिटी है। मोस्ट वेलकम है प्रवीण जी, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे प्रकाश गर्ल्स हॉस्टल में जी। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं हम देख पा रहे हैं कि नीचे बाकायदे मैट लगा हुआ है और इस पे कलाकारी भी काफ़ी शानदार तरीके से की हुई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं हम देख पा रहे हैं कि वेंटिलेशन के लिए काफ़ी शानदार स्पेस है। हमारे आप दाहिने साइड आप देखेंगे, राइट साइड, तो इधर से भी वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस है। इधर भी प्रवीण जी, जैसे कि फैसिलिटी में स्टूडेंट के लिए वॉशिंग मशीन है जी, वाटर कूलर है, आरओ है जी, फ्री वाईफाई है जी, गीजर है जी। बाकी आइए मैं आपको रूम की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, रूम की तरफ सर अभी चलेंगे। अगर मैं बात करूँ कि जब भी एक गर्ल्स घर से बाहर आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं वो कपड़े कैसे अपना धुलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आज से पहले वो अपना कपड़ा धुले ही नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं उनके सामने चैलेंज आता है। तो आपने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है इसमें। स्टूडेंट्स इसमें फुली ऑटोमेटिक है। दूसरी चीज़ की कोई फाउंडेशन नहीं है जी, मतलब नहीं आपको इस टाइम यूज़ करना है, इस टाइम नहीं यूज़ करना है, एनी टाइम 24 घंटे आप कभी भी यूज़ करिए जी। ये नहीं कि इस डे को यूज़ करना है, इस फ्लोर को इस दिन यूज़ करना है जी। पूरे स्टूडेंट गर्ल्स को कभी भी आप एनी टाइम, आप जब अपने आप को कंफर्टेबल समझिए, जब आप फ्री हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई आपस में समन्वय बैठा करके आप एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे से बातचीत करके 24 घंटे आप जब आपको टाइम मिले, जिस दिन आपको टाइम मिले, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है गर्ल्स के लिए। बेसिकली उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पीछे ठीक दिखाई दे रहा है, वाटर फिल्टर भी है और वाटर कूलर भी है। वाटर फिल्टर भी है और वाटर कूलर भी है। तो आपका पानी फिल्टर्ड होकर भी आता है और आप पानी जो है गर्मियों में ठंडा भी पी सकते हैं। उसके बाद अखिल सर ने बताया कि हम अंदर चलते हैं रूम की तरफ। तो आइए चलते हैं। बाकी ये भी एरिया है जो कि गर्ल्स अगर चाहें तो इसमें बैठ के कॉमन एरिया टाइप का आप कह सकते हैं, जिसमें बैठ के चेयर लगा के वो बैठ सकती हैं, डिस्कशन कर सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। वेंटिलेशन है, सारी चीजें हैं, मतलब कहीं से कोई कंजेस्टेड नहीं है, रूम अंधेरे नहीं है जी, बिल्डिंग अंधेरा नहीं है, ये सब सारी चीजों को लेकर। जब भी एक गर्ल्स बेसिकली अगर उसको इस तरह का एनवायरनमेंट मिले तो मेरे को लगता है कि उसका जो आजकल जो डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है, लोग आजकल डिप्रेस्ड होते हैं, अगर इस तरह के कमरे हर हॉस्टल्स में हो या हर जगह पे हो तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स का एक जेल वाला सीन होता है कहीं ना कहीं वो नहीं है यहाँ पे। और आप आराम से ग्रुप बना सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं सामने बात करूँ तो मुझे एक बेसिन दिखाई दे रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रश करने की एक्टिविटीज, हाथ धोने की एक्टिविटीज, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हो, अपना फेस को भी वॉश कर सकते हैं। ठीक सामने एक मिरर दिखाई दे रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में सर मिरर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैंने इस चीज को ध्यान देते हुए मैंने रूम में भी लगवाया है गर्ल्स के लिए कि सबका पर्सनली तो अपना है ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से भी होना चाहिए जी जी। बाकी आप साफ सफाई सारी चीजें नहीं, एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ साफ सफाई के मामला में वो काफी शानदार है। आप, मैं चाहूंगा कि आप एक एक कोना देखने का प्रयास करें। यहाँ पे सफाई के मामला में A1 है, हाइजीन भी प्रॉपर मेंटेन है। हम आपको मेस भी दिखाएंगे कि कैसा मेस चलता है यहाँ पे, क्योंकि सर साथ में ही है तो जो कुछ भी शिकायत होगी हम सर से सीधा ही पूछ लेंगे। कैमरा भी चल ही रहा है तो हम आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, सफाई किस लेवल तक है, हाइजीन का कितना ध्यान रखा गया है। तो सारी की सारी चीज़ हम लोग देखेंगे भी और आपको दिखवाएंगे भी। चलते हैं सर। अच्छा अखिल सर, मेरे दिमाग में एक और बात जो आ रही है कि जो गर्ल्स होती हैं, इसको सजेशन आप कह लीजिए, उनको ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल एक तरह से उनको देखना होता है कि हमारे सारे जो कपड़े हैं, जो मेकअप की चीज़ें हैं वो बिल्कुल फिट बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। तो उनके लिए मिरर कहीं छोटा ना पड़ जाए, जो मेरा मानना है। उसके लिए मैंने तो ये वॉश बेसिंग के लिए है प्रवीण जी, उसके लिए मैंने डिसाइड किया जैसे ये कॉमन एरिया हो गया जी जी, तो मैंने ये सोचा है कि यहीं पे कहीं एक जगह में फुल पूरा
बड़ा मिरर एक दूंगा कि गर्ल्स कहीं कोई रेडी होके या कोई है तो यहाँ पे भी कॉमन एरिया में बेसिकली आप प्लान किए हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक आपका प्लान मैंने सोच के रखा है जी। ये आप जैसे ही जो है कॉमन एरिया में एक बड़ा सा मिरर बनवाएंगे और जब बच्चे प्रॉपर जो है आना जाना शुरू कर देंगे तो आप एक बड़ा मिरर लगवा देंगे। ठीक बात सर, काफी शानदार रहा ये आपका थॉट प्रोसेस जो आप फ्यूचर में सोच रहे हैं। अब चलिए चलते हैं रूम के अंदर। ये रहा रूम का मेन गेट, यहाँ से हम लेते हैं एंट्री। और जब भी कोई स्टूडेंट्स, ये सब ट्रिपल शेयरिंग है या डबल शेयरिंग है? ये ट्रिपल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग में मेरे पास। ठीक है, तो तीनों स्टूडेंट्स और एसी और नॉन एसी दोनों है। ये रूम नॉन एसी है जी, फिर मैं आपको एसी भी दिखाऊंगा। ठीक बात, हम लोग एसी और नॉन एसी दोनों तरीके का रूम देखेंगे। ट्रिपल शेयरिंग गर्ल्स के केस में क्या होता है कि ये मेन गेट है, यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, उसकी चाबी 3 लोगों के पास होती है। इस कमरे में जो आने की अनुमति होती है उन्हीं 3 स्टूडेंट्स की होती है जो इसमें रहते हैं। बाद में अगर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं तो 1-2 लोग और आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो उनका अपना कॉल होता है। अब आइए चलते हैं अंदर। जैसे ही हम रूम के अंदर आए हैं हम देख पा रहे हैं कि 3 बेड दिखाई दे रहा है। तीनों के ऊपर गद्दे भी हैं, गद्दे के ऊपर बेडशीट, प्रॉपर जो है पिलो कवर। उसके अलावा ठंडियों का चूंकि समय चल रहा है तो भैया ने कंबल भी दे रखा है। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे रैक बने हुए हैं जहां स्टूडेंट्स अपना इंपॉर्टेंट सामान ठीक रख सकते हैं। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड बात करूं तो उधर भी रैक है, अगर मैं अपने राइट साइड बात करूं तो उधर भी रैक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा होता है कि अगर वो कोई अपने यूजर्स के सामान रखना चाहते हैं, कॉपी है, किताब है, ट्रॉली बैग है, तो वो प्रॉपर अपना रख सकते हैं। स्पेस मैं कहना चाहूंगा कि आप दिखाएं, काफी स्पेसियस ये रूम है। मुझे लगता है कि 3 सीटर में जब इस कमरे में 3 बच्चे रहेंगे तो इतना स्पेस है कि तीनों स्टूडेंट्स अपने सामान को काफी अच्छे तरीके से रख पाए, पर्याप्त जगह है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो लॉकर अलमीरा भी है जहां पे स्टूडेंट्स अपना इंपॉर्टेंट सामान रख सकते हैं, जिसमें वो लैपटॉप, बैग, पैसे, इसके अलावा जो भी उनकी ज्वेलरी हो वो अपना रख सकते हैं। प्रॉपर उसमें लॉक भी लग जाता है और उसकी चाबी इंडिविजुअल उसी स्टूडेंट के पास होता है जिसका वो रैक है, जिसका वो प्रॉपर लॉक है। तो ये काफी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू साइकिल भी है, काफी अच्छा है। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि 3 स्टडी टेबल है, 3 चेयर है। स्टूडेंट प्रॉपर्ली बैठ करके सिटिंग पोजीशन में आराम से बैठ करके वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो। उसके अलावा मैं चाहूंगा कि वो ऊपर दिखाएं। ऊपर जो है 2 फैन दिखाई दे रहे हैं ताकि तीनों स्टूडेंट को काफी अच्छे खासे क्वांटिटी में हवा जो अगर गर्मियों के समय में हो, चूंकि वेंटिलेशन तो वही है, उसके साथ साथ अगर उनको प्रॉपर आरामदायक हवा चाहिए तो 2 फैन लगे हुए हैं। एक फैन का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लाइटिंग की तो लाइटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है प्रॉपर लाइट की फैसिलिटीज दी गई है। उसके अलावा चूंकि 3 स्टूडेंट हैं तो तीनों के लिए अलग अलग सर्किट बना हुआ है। जो स्टूडेंट जहां पे बैठ करके अपना चाहे तो फोन लगा करके काम कर सकता है, चाहे तो लगा करके लैपटॉप भी अपना आराम से बैठ सकता है। तीनों बेड के पास 3 इंडिविजुअल जो है उनको सर्किट दिया गया है। उसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि दिखाएं कि प्रॉपर जो है हैंगर की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है कि जो भी गर्ल्स इस हॉस्टल में रहती हैं वो अपने कपड़े को उधर रख सकती हैं। बाकी प्रवीण जी, आप जैसा कि आपने बताया और साथ ही साथ अटैच वॉशरूम भी है, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। गर्ल्स के केस में अटैच वॉशरूम का होना कहीं ना कहीं इतना आरामदायक होता है सर, क्योंकि गर्ल्स सबसे ज्यादा जो प्रीफर करती हैं उनका वॉशरूम साफ हो और पर्सनली यूजर्स की चीज हो। तो ये विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग कि ये बहुत शानदार चीज होता है गर्ल्स के लिए। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे कैमरा पर्सन है उसको पूरी तरह से दिखा दें। जैसा कि ये प्रवीण जी, ये ट्रिपल शेयरिंग है मेरा और ये एसी वाला एसी रूम है। ये वो जो नीचे मैंने दिखाया वो नॉन एसी था आपको। ठीक है, तो जो यहाँ पे डिफरेंसेस है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली सारी चीजें तो वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एसी है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ
अगर मैं बात करूं समानताएं की, तो वही 3 बेड, बेडशीट, पिलो कवर, कंबल भी है, क्योंकि ठंडी का समय है। एक प्लस पॉइंट आपको इसमें एक और मिलेगा, इसमें एसी के साथ आपको ये रूम आपको बालकनी वाली मिलेगी। अच्छा, बालकनी भी है? बिल्कुल, आइए। ये काफी शानदार भी हो जाएगा। ये आप बालकनी को आप देख सकते हैं, जैसा कि ये सामने फ्रंट पे है, रोड है, बाकी ये ओपन एरिया है मेरा। तो अगर मैं कनेक्टिविटी को लेकर के बात करूं, तो मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि जो सिंह द्वार है उससे जस्ट करीब में ही ये हॉस्टल, जो प्रीमियम हॉस्टल है वो है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अप्रॉक्स 150 से 200 के मीटर में आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मेन गेट है आपको वो मिल जाएगा। ये जो चौराहा है पहलवान लस्सी, यहाँ से 20 से 30 मीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। तो ये काफ़ी प्रीमियम लोकेशन है। अगर मैं लोकेशन के टर्म में बात करूँ तो, अगर मैं बात करूँ कि इस हॉस्टल से जो फेमस कोचिंग है, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी इन द ऑनलाइन फील्ड, तो PW फिजिक्स वाला का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। वो कोचिंग यहाँ से 50 से 80 मीटर भी डिस्टेंस पे नहीं है। मैं चाहूँगा कि अगर आप करीब से दिखाएं तो वो वाली जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वही PW का जो विद्यापीठ है वो है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर आप पैदल चल के जाते हैं तो आपका 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक बोल रहा हूँ अखिल भैया? बिल्कुल 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है जी। अगर आप पैदल चल के जाते हैं तो 2 मिनट में आप विद्यापीठ में जा सकते हैं। अगर आप IIT का, JEE का तैयारी करना चाहते हैं तो PW की कोचिंग भी यहाँ बिल्कुल करीब में है। संकट मोचन मंदिर के जो डिस्टेंस है यहाँ से अप्रॉक्स 250 से 300 के डिस्टेंस पे है, तो संकट मोचन मंदिर भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो BHU की तैयारी कराने वाली एक और कोचिंग स्टडी कैपिटल भी यहाँ बिल्कुल पास में ही है। उसकी भी डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्स 200 से 250 मीटर ही है। तो ये सारी कोचिंग्स और इस लोकेशन के बिल्कुल पास में ही है। अगेन, अगर आप फिजिक्स वाले के आसपास कोचिंग करना चाहते हैं और रहना चाहते हैं तो ये हॉस्टल आपके लिए बिल्कुल प्रीमियम होने वाला है, बिल्कुल पास में ही होने वाला है। मतलब आप गेट खोलें, गेट से सामने निकले तो आपको आपका कोचिंग मिल जाएगा, बिल्कुल ना मात्र के बराबर समय लगने वाला है। तो ये सारी खूबसूरती है यहाँ की। इसके साथ ही साथ अखिल भैया कनेक्टिविटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से कैंट के लिए भी ऑटो मिल जाएगा और 24 घंटे मिलेगा, चूँकि बिल्कुल मेन गेट ही है जी। और उसके साथ ही साथ अगर आपको बनारस की तरफ, मड़ुआडी की तरफ जाना है तो हर जगह इस हॉस्टल की जो सबसे एक खास बात जो मेरे को बार बार अट्रैक्ट कर रही है वो है यहाँ पे इतना स्पेस है कि चाहे आप आगे से देखिए, पीछे से देखिए, चारों तरफ खुला खुला है, तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि भैया मुझे खुला खुला ही चाहिए, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या मैं ठीक से रह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको प्रवीण जी हर रूम में बालकनी मिलेगा, जिसको आप मतलब कहीं से निकलेंगे, कहीं से ये नहीं कि मतलब आप इस बिल्डिंग के अंदर आपको घुसने के लिए आपको 4 तरफ से एंट्रेंस मिलेगी जी। 4 तरफ से एंट्रेंस है इस बिल्डिंग में मेरे अंदर आने की जी जी। तो कहीं ना कहीं अगर आप खुला खुला हॉस्टल चाहते हैं जहाँ पे आप आराम से अपने कैंपस लाइफ को, अपने हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस हॉस्टल में विजिट करने के लिए आइए। बाकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। आइए देखते हैं डबल सीटर रूम। डबल सीटर रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है और कैसा दिखता है डबल सीटर यहाँ का। तो वहीं जब हम डबल सीटर रूम में एंट्री करते हैं तो हम फिर अगेन देख पा रहे हैं कि 2 बेड, दोनों पे वो सारी फैसिलिटीज जो आपने हमारे पिछले वीडियोस में या पिछले क्लिप्स में देखा होगा, तो वो सारी फैसिलिटीज है। बस इसमें अंतर इतना हो जाता है कि आपको जो बेड है एक कमरे के अंदर वो 2 मिलता है और स्पेस थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 ही लोगों को रहना है तो स्पेस थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि कम होगा। फैन भी है जो कि मैंने पीछे भी दिखाया है, AC भी है, तो वो सारी फैसिलिटीज है। बस आप एक बार जो है देख लीजिए इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। बालकनी है, अगर मैं बालकनी आपको दिखाऊं तो इस साइड बालकनी है, अटैच वॉशरूम भी है। स्टूडेंट चाहे तो वो उनके जो है अपना स्टोर रूम टाइप कुछ इधर बना सकते हैं और बाकी सिक्योरिटी के लिए लॉकर अलमीरा तो है ही है। आप ये देख सकते हैं कि इधर आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा, बेसिन भी इधर है, उसके साथ ही साथ हैंगर भी इधर है। तो स्टूडेंट जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी बालकनी की अगर मैं बालकनी की बात करूं तो अगेन देखिए बालकनी जो है काफ़ी बड़ी है। स्टूडेंट्स चाहें तो यहाँ आ करके ठंडी ठंडी हवा का, चूँकि वाराणसी में ये जो जगह है लंका,
यहाँ पे हवा का लेना, सांस का लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और काफ़ी कुछ विजन को लेकर के इस हॉस्टल को बनाया गया है। काफ़ी शानदार जो मुझे पर्सनल वाइब आ रही है यहाँ से, बड़ी शानदार वाइब आ रही है यहाँ खड़े होकर के। और यहाँ जब भी हम सामने देखते हैं, ठीक सामने लंका रोड दिखाई देता है, बगल में पालवान लस्सी, PW कोचिंग बगल में ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है उनके हॉस्टल लाइफ को। हमने आप लोगों को रूम दिखा दिया, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, AC, विदाउट AC। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मेस के एरिया में। स्टूडेंट्स जो गर्ल्स होती हैं वो यहाँ पे बैठ करके खाना खाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनके लिए सिस्टम बनाया गया है। स्टूडेंट काफी आराम से अपना खाना लेती हैं और इस पे रख करके प्रॉपर वो खाना खाती हैं। उसके साथ ही साथ जो मैं एक चीज ऑब्जर्व अगेन यहाँ पे कर पा रहा हूँ वो है यहाँ की साफ सफाई की। भैया स्टूडेंट जैसे ही खाना खा करके उठते हैं प्रॉपर सफाई हो जाती है, तभी इतना साफ सुथरा है। क्योंकि अभी हम बिल्कुल 3 बजे। रोहन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे जरूर से कि मैं हॉस्टल चलाता हूं, लेकिन ये नहीं सोचता हूं कि नहीं मतलब किस तरीके से क्या। मेरा ये है कि सफाई और खाना जी, ये 2 चीज से मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। क्योंकि अगर ये चीजें आपकी मेंटेन रहेगी, हाइजीनिक फूड रहेंगे, अच्छी साफ सफाई रहेगी, तो आपके यहाँ कभी आपका हॉस्टल खाली नहीं रहता। ये बड़ी सोच है बेसिकली। साफ सफाई के लिए मैं चाहूंगा कि अगेन पूरी चीज को अच्छे से दिखा दे वो, क्योंकि जो नीचे का भी टाइल्स लगा हुआ है प्रॉपर साफ है। ऊपर की भी अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से, जैसे स्टूडेंट्स खाना खा के जाते हैं प्रॉपर जो भी एक यहाँ पे भैया रहते हैं वो भैया बता रहे थे उसकी सफाई कर देते हैं प्रॉपर, ताकि उसी टाइम पे जो है प्रॉपर सफाई हो जाए। तो ये एक काफी अच्छी चीज होती है। आप जिस भी हॉस्टल में रहते हैं या रहने का प्लान कर रहे हो, अगर वहाँ का मेस साफ सुथरा है तभी आप वहाँ पे जाएं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप या तो अगर आप PW कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आप प्रिपरेशन के लिए आओगे, गलती से किसी ऐसे हॉस्टल में चले गए जिसका खाना खा करके या जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं है, अगर आप वहाँ का खाना खाएंगे तो कुछ मंथ बाद, कुछ दिनों बाद आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका जो टॉपिक होता है वो छूट जाता है, और आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि आप उसमें पिछड़ जाओ, काफी पीछे छूट जाओ। तो प्लीज आप ऐसे हॉस्टल्स को प्रीफर करें जो प्रॉपर हाइजेनिक हो, प्रॉपर साफ सुथरा हो। तो आप उन्हीं हॉस्टल को प्रीफर करिए। ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पेरेंट्स के लिए। हमारे कुछ जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनसे कि आप पर्सनली भी फीडबैक ले सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, तो आइए जानते हैं इनसे हम कि इस हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ है, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम श्रुति पांडे है। श्रुति जी, अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अच्छा, अभी आप प्रिपरेशन कर रही हैं? मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप प्रिपरेशन कर रही हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? अगर मैं आपसे कम समय में पूछूं तो कि क्या इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ कैसी लगती हैं फूड के टर्म में, और सिक्योरिटी? चूँकि जो भी पेरेंट्स होते हैं, इंडियन पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि उनकी बच्ची सेफ़ है या नहीं है। मैं जब मेरी टीम यहाँ पे आ रही थी तो हम लोगों ने देखा कि जो मेन रोड है लंका, वहाँ के बिल्कुल पास में ही है। तो आप थोड़ा सा अपना फीडबैक बताएं कि आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से या बाकी चीज़ों से हॉस्टल कैसा लगता है? जितना मैं अभी तक लगभग 1 महीने से रह रही हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ, स्टूडेंट के लिए तो एकदम अच्छा, मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे। खाने भी अच्छे हैं और हर एक चीज़ की सुविधाएं हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, वाईफाई सब कुछ है। और जो भी हमें इमरजेंसी की नीड है तो उसके लिए भी सुविधाएं पास में ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस। क्योंकि ये लंका है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। श्रुति जी, आप मेरे को थोड़ा सा फूड क्वालिटी के भी बारे में बता दें कि खाना कैसा रहता है? खाने तो अच्छे हैं, मतलब अब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे तो अच्छे लगे। अब मैं इस पे दूसरों पे अपना नहीं थोप सकती। नहीं, बिल्कुल, मेरे अकॉर्डिंग आप अपना ही बताएंगे। बाकी सिक्योरिटी पर्पज से कैसा है हॉस्टल? CCTV फुटेज के वगैरह सबका है। मतलब जी, मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ऊपर दिखाएं जो CCTV कैमरा लगा हुआ है। सिक्योरिटी पर्पज में आज के समय में CCTV कैमरा का होना उतना ही ज़रूरी हो गया है जैसे आज के समय में सांस लेना। क्योंकि जो आप CCTV फुटेज जब तक आपके पास होती हैं या CCTV होता है तो जो बाकी लोग होते हैं उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि हमारी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। और गर्ल्स हॉस्टल में CCTV का होना ज़रूरी ही है। वाईफाई भी सर ने बताया था कि वाईफाई के भी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि आजकल आप लोगों को ऑनलाइन भी क्लास करना पड़ता होगा। तो ऑनलाइन क्लास में जब वाईफाई होता होगा तो आप लोगों का नेट खत्म हो जाता है, उसका इशू नहीं आता होगा। है भी अगर कोई चीज़ आपको डाउनलोड करना है तो वो भी आप वाईफाई की मदद से तुरंत कर लेती होंगी। ठीक है, चलिए श्रुति जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रवीण जी, जैसे अगर आपने अंदर देखा और बाहर की बात करें तो फिर बाहर भी आप देख सकते हैं कि स्पेस मेरे पास काफ़ी है, काफ़ी सफिशिएंट है। मतलब कहीं से वेंटिलेशन को लेकर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं की है। एक एरिया है जो कि यहाँ पे गर्ल्स शाम को बैडमिंटन भी खेलती हैं और वो चाहे तो खेल भी सकती नहीं हैं। अखिल सर, मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है बिल्कुल छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी स्पेस है। और इस एरिया में अगर स्टूडेंट्स चाहें, अगर गर्ल्स चाहें तो आकर के खेल भी सकती हैं। अगर वो अपने पढ़ाई से बोर हो रही हैं कुछ टाइम के लिए तो प्रॉपर इनके इंटरटेनमेंट के लिए अगर वो बाहर आकर के खेल भी लेती हैं, योगा करना शाम को यहाँ चाहती हैं, गर्ल्स बैडमिंटन खेलती हैं, सारी चीज़ें कर सकती हैं। शाम को खेलती हैं गर्ल्स जी, अगर ठंडी के टाइम में मैं बात करूं तो वो यहाँ पे बैठ करके आराम से धूप भी सेक सकती हैं। तो ये जो स्पेस बाहर की तरफ आपने दिया तो ये एक तरह का आउटसाइड जो है ना, वो ग्राउंड का भी काम कर रहा है। स्टूडेंट्स आकर के अपना वो खेलने कूदने का काम और जो भी फिटनेस को लेकर के एक्टिविटी होती है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठंडियों के समय रहता है तो गर्ल्स यहाँ पे चेयर लगा के स्टडी भी करती हैं। जी, जब धूप निकलता है, धूप भी हो जाता है, उनका स्टडी भी हो जाता है, माहौल भी शांत है, सारा चीज़ें हैं, मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, हम लोगों ने पूरा का पूरा कैंपस टूर किया और मैं इस बात को बड़े ही शानदार तरीके से आपको बता सकता हूँ कि अब तक हमने जितना भी हॉस्टल विजिट किया है ये वाराणसी में काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट इसका जो है वो काफ़ी शानदार है। बहुत सारी चीज़ें इस हॉस्टल की ऐसी भी हैं कि वो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। लाइक 4 तरफ से जाने के लिए रास्ता है, मेस प्रॉपर क्लीन और एकदम मेंटेन्ड है, तो ये चीज़ें काफ़ी शानदार है। अखिल सर, आपने पूरा का पूरा मेरे को कैंपस टूर कराया, मुझे तो बहुत स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। अगर ये बॉयज़ हॉस्टल होता तो हम लोग भी प्रीफर कर सकते थे। ठीक है, और मुझे आप एक दो चीज़ें जो मेरे मन में और चल रही हैं, आप थोड़ा सा उसका अगर आंसर दे पाएंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे, शायद उनका भी सेम डाउट होगा। अखिल सर, क्या करते हो आप जब कोई स्टूडेंट आपके यहाँ रह रही है और उसको मेडिकल इशू हो जाता है, सपोज वो बीमार पड़ गई, किसी कारणवश उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हॉस्टल एज द हॉस्टल ओनर आप क्या करते हो उस टाइम? जैसा कि आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि बगल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की हॉस्पिटल की यहाँ पे सुविधाएं हैं जो कि यहाँ से 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी पे है। जी, एनी टाइम 24 आवर खुला रहता है। मेरा फ़ोन भी चालू रहता है, हॉस्पिटल भी ओपन रहता है। जी, कभी भी किसी गर्ल्स को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, वो ऑन कॉल करें, 12 बजे रात को भी कॉल करती हैं तो कॉल तुरंत रिसीव होता है। और ऐसी कोई इमरजेंसी सेवाएं आती हैं तो उनको बाइक से लेकर, तुरंत गाड़ी से लेकर उनकी तुरंत, मतलब आप खुद एक्टिव रहते हो, आप फोन भी उठाते हैं? एज ए ओनर मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ, मैं खुद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ और अच्छा, फिर पेरेंट्स को खुद इन्फॉर्म किया जाता है। जी, तो नहीं सर, ये होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे ही गर्ल्स आपके हॉस्टल में रहती हैं, कहीं ना कहीं वो आपके परिवार का पार्ट बन जाती हैं। और आप इनको अगर ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट होता है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। सर, एक और सवाल है मेरा कि जब कभी स्टूडेंट्स आती हैं घर से, उनको आने में लेट हो गया है किसी कारणवश, लाइक यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पास में ही है तो यूनिवर्सिटी में किसी फेस्टिवल में लेट हो गया है और उनको आने में सेफ फील नहीं हो रहा है, सपोज वो आपको कॉल करते हैं कि सर हम लेट हो गए हैं या उनको आने में रात हो गई, तो उस केस में आप क्या करते हैं? अगर वो सेफ फील नहीं कर रही हैं कि भैया मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो वो कॉल करती हैं तो ऑन कॉल मैं या फिर मेरा स्टाफ वहाँ पे उनको पहुँचता है, वहाँ पे पहुँच के उनको रिसीव करता है जी, और फिर उनको खुद लेकर आता है। और अगर मेरी जैसे गेट की टाइमिंग है 9:15 साढ़े 9 तक बंद करने की, जी, अगर इन केस उस टाइम गर्ल्स नहीं आती है तो गर्ल्स को कॉल जाता है, तो अगर वो 5-10 मिनट का रहता है तो फिर कोई बात नहीं तो फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी बात है, जी, सिक्योरिटी पर्पज़ से। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ का होना गर्ल्स हॉस्टल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने बोला कि आप बच्ची को अगर घर से आने में लेट हो जाता है तो अपने लोगों को भेज करके पिक करके, अगर उनको अनसिक्योर फील हो रहा है रास्ते में आने के लिए तो फिर उन्होंने कॉल किया तो मैं खुद या फिर मेरे स्टाफ जाकर उनको लेकर आया। जी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भैया, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने पूरा हॉस्टल टूर कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोवाइडर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मैं प्रोवाइडर ऐप से आज से नहीं 2021-2022 से मैं जुड़ा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और प्रवीण जी काफ़ी हेल्पफुल हैं और काफ़ी मदद करते हैं। मैं ही नहीं या कोई भी हो, किसी से भी जुड़े रहते हैं तो काफ़ी अच्छा नेचर है। प्रोवाइडर ऐप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी रिस्पांस आती है, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट आपको मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको लंका पे स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सबसे प्रीमियम लोकेशन पे स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस टूर दिया। अगर आपको भी ये हॉस्टल बुक करना हो या इस हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्रोवाइडर ऐप की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडर ऐप की टीम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली विजिट भी करना चाहते हैं उसके लिए भी आप प्रोवाइडर ऐप की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइडर ऐप की टीम आपको प्रॉपर मदद करेगी और प्रॉपर हॉस्टल बुकिंग कराने तक के प्रोसेस में आपकी पूरी मदद करेगी। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।